नमस्कार, मैं अमन कोचर, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो कि हर इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा समझने के लिए जरूरी है। उसको जागरूक रहना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए किस तरीके से ये आज का टॉपिक यानी कि डिप्रेशन और उदासी, जिसको लोग उदासी को डिप्रेशन समझ लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है, फर्क है, डिफरेंस है। और इस डिप्रेशन को समझाने के लिए मैं मनोवैज्ञानिक अमन कोथड़ आपके लिए 9 सिम्टम्स लाया हूं, जहां पर मैं ये बताऊंगा कि ये 9 लक्षण अगर किसी भी इंसान में लगातार पाए जाते हैं कितने दिनों के लिए, अगर ये आते हैं हमारे पास लक्षण लगातार 14 दिनों तक, तो हम कह सकते हैं कि वो इंसान या वो इंडिविजुअल जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहा है या वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। हम तब भी नहीं कहेंगे कि वो डिप्रेशन में है, बट स्टिल हम उसे कह सकते हैं कि हाँ, वो डिप्रेशन के सिम्टम्स को मैच कर रहा है। तो यहीं पर अब मैं समझाने जाऊंगा। सबसे पहला जो हमारे पास सिम्टम होता है वो होगा डी, दैट इज द डिप्रेस्ड मूड। डिप्रेस मूड का मतलब ये होता है कि ज्यादा टाइम तक, मोस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन में से काफी ज्यादा समय तक अगर आप उदास रहते हैं, यानी कि आपका मूड जो है बहुत ज्यादा लो हो जाता है, तो हम उसे कहेंगे कि वो डिप्रेस्ड मूड कहलाएगा। दूसरा, एनर्जी का लॉस। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम माना जाता है, एनर्जी का लॉस। किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट माना जाता है? बिकॉज अगर आपका मूड लो हो जाता है, यानी कि आपका मन नहीं करता है किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करने में, भाग लेने में या उस काम को करने में, तो उसका एक रीजन हो सकता है लॉस ऑफ एनर्जी, जो कि दोबारा से डिप्रेशन की वजह से होता है। लॉस ऑफ डिप्रेशन, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी, और हमारा ये कंडीशन बनता है एनर्जी का लॉस। तीसरा सिम्टम होता है हमारे पास प्लेजर का लॉस होना, जिसे हम मनोवैज्ञानिक भाषा में या साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं एनहीडोनिया। प्लेजर का लॉस होने का मतलब है कि जो काम आप डिप्रेशन में जाने से या होने से पहले किया करते थे, वो भी फुल एनर्जी के साथ, उस काम को करने में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता था, अच्छा लगता था वो काम करने में, बट अब बिकॉज आप में कुछ डिप्रेशन के लक्षण नजर आ रहे हैं, जिस वजह से आप में वो काम भी करने में मन नहीं लग रहा जो आप अच्छे से किया करते थे, उसके लिए हमारे पास तीसरा लक्षण होता है जिसे हम कहते हैं प्लेजर का लॉस हो जाना। फोर्थ इज एक्टिविटी में रिटार्डेशन या एक्साइटेशन। अब ये 2 टर्म्स होती हैं, इनका मतलब होता है, रिटार्डेशन का मतलब है एक्टिविटी करने में या नंबर ऑफ एक्टिविटीज करने में रिटार्डेशन हो जाना, यानी कि कम हो जाना नंबर ऑफ एक्टिविटीज, या एक्साइटेड हो जाना, बहुत ही ज्यादा एक्टिविटीज कर देना, जिस वजह से फिर कंफ्यूजन मन में पैदा हो जाती है, और वो कंफ्यूजन फिर से कैसा लक्षण लाती है? डिप्रेशन का, उदासी का, एनर्जी लॉस का। ठीक, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लक्षण या सिम्टम आता है ईटिंग हैबिट्स। और ये ईटिंग हैबिट्स यानी कि इसमें भी ज्यादा और कम दोनों ही लेवल दिखाई देने को हमें नजर आते हैं। इट मीन्स कि ईटिंग के हैबिट्स, या तो एक इंसान बहुत ज्यादा खा सकता है, वो पूरा दिन बहुत ज्यादा खाने के लिए एक्टिव रहेगा, वो खाता ही रहेगा, उसका मन ऐसा करेगा कि वो सिर्फ कुछ ना कुछ खाता रहे, या उस इंसान की भूख बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और वो इंसान बिल्कुल ही नहीं खाएगा। जो चीजें उसको पसंद थी पहले भी खाने में, अगेन प्लेजर का लॉस उसमें वो फील करेगा और वो उसे अच्छी नहीं लगेंगी, जिस वजह से उसकी ईटिंग हैबिट भी डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट सिम्टम आता है एस। एस से हमें पता चलता है स्लीपिंग पैटर्न। स्लीपिंग पैटर्न भी कम, ज्यादा और कम दोनों हो सकते हैं। एक इंसान पूरी तरीके से अगर डिप्रेशन में है 14 दिन के बाद भी, तो हो सकता है उसका मूड डिप्रेस हो, जिसके चांसेस हैं एनर्जी का लॉस हो जाए, जिस वजह से उस इंसान की नींद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो दिन में 20-24 घंटे में से तकरीबन नहीं तो 12 से 14 घंटे सिर्फ सोता ही रहेगा, उसे किसी भी काम करने में मन नहीं लगेगा। और अगर वहीं पर अगर उसका नींद का पैटर्न इतना ज्यादा अफेक्ट हो जाए तो उसको नींद आना भी बंद हो जाती है, क्योंकि डिप्रेशन जो है सोच से जुड़ा होता है
और नींद के समय में भी उस इंसान के जो थॉट्स हैं, जो सोच है, वो चलती ही रहती है, जिसके लिए हम उसे कंसेप्ट कहते हैं ओवर थिंकिंग का, और ये ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सुसाइडल थॉट, और ये सुसाइडल थॉट जो होता है ये बेसिकली एक एक्सट्रीम लेवल पे दिखता है। एक्सट्रीम लेवल का मेरा यहाँ कहने से मतलब ये हुआ कि ये सुसाइडल थॉट का ये वाला सिम्टम या ये लक्षण जो है हर डिप्रेशन के सिम्टम या इंडिविजुअल में, पेशेंट में नहीं दिखेगा, बट अगर दिखता है, उसका मन करता है, यानी कि वो ऐसी कुछ बातें बोलता है जिस वजह से हमें हिंट लगे कि हाँ ये डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, सुसाइड की तरफ बढ़ रहा है, तो वो एक एक्सट्रीम लेवल माना जाता है। लास्ट हमारे पास सेकंड लास्ट आता है 8वां पॉइंट, जो कि दो सिम्टम्स या लक्षण का कॉम्बिनेशन होता है, जहां पर इंसान अपने आप की सेल्फ को बेसिकली कंप्लीटली भूल जाता है, और वो अपनी सेल्फ को इस तरीके से भूलता है कि वो होपलेस समझने लगता है अपने आप को, कि उसकी कोई मदद ही नहीं कर सकता। हेल्पलेसनेस वो फील करता है, और साथ ही साथ वो अपने आप को फेलियर भी मान लेता है कि मैं कोई काम नहीं कर पा रहा, जिसका रीजन ये था कि वो कोई काम नहीं कर पा रहा था, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये था। बट वो क्या समझ लेता है कि वो काम नहीं कर पा रहा तो वो होपलेस है, वो आगे भी कोई काम नहीं कर पाएगा जिंदगी में, जिस वजह से उसका डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि डिप्रेशन के लक्षण को अगर देखा जाए, सही तरीके से एनालाइज किया जाए, इट मीन्स कि वहां पर हमें अपनी सोच पे काम करना पड़ता है, हमारे थॉट्स पे काम करना पड़ता है। उसके बाद आता है कि जब वो इंसान अपने आप को फेलियर मानता है, तो वही इंसान अपने आप को ब्लेम भी करता है कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा, क्यों, मुझ में ये कैपेसिटी या शक्ति नहीं है वो काम करने की, जिस वजह से वो गिल्ट में चला जाता है, वो अपने आप को कोसने लग जाता है। जिस तरीके से लड़के ज्यादातर होते हैं कंडीशन में, इसमें जाते हैं वो 8वें सिम्टम में, जहां पर अगर ब्रेकअप की कंडीशन आ जाती है तो वो दूसरे तीसरे दिन ही अपने आप को कह देते हैं अपने दोस्तों से मिलके कि यार मैं तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। अरे भाई नहीं, वो डिप्रेशन नहीं होता है, वो सिर्फ उदासी है, और अगर वो उदासी ज्यादा दिन तक रहती है तो आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। आप तब भी हो सकता है डिप्रेशन में ना हो। आप में से अगर किसी भी एक सिम्टम को इंक्रीज करवा दिया जाए, या किसी भी 2 सिम्टम्स को इंक्रीज करवा दिया जाए मनोवैज्ञानिक हेल्प के द्वारा, साइकोलॉजिस्ट हेल्प के द्वारा, तो यहाँ पर वो उदासी भी मिट जाती है। ठीक, तो ब्रेकअप से डायरेक्ट डिप्रेशन कुछ ही 2 या 3 दिन में ऐसा बोल देना, या हफ्ते भर में ऐसा बोल देना कि मेरे को बहुत ज्यादा याद आ रही है उनकी और मैं उस वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, सो वो डिप्रेशन नहीं होता है। दैट इज द फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस। एंड इसमें डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सैडनेस और डिप्रेशन में, बिकॉज डिप्रेशन के फिजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, बट उदासी में फिजिकल सिम्टम्स नहीं होते हैं। दैट इज जस्ट दैट यू आर लाइंग ऑन द काउच और बेड और आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट डिप्रेशन में फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने अभी बताए। आखिरी सिम्टम हमारे पास आता है 9वां सिम्टम, यानी कि कंसंट्रेशन का खत्म हो जाना, आपका किसी काम में ध्यान ना लग पाना। उसका एक रीजन तो ये होता है, दूसरा रीजन एक ये बहुत मेजर फैक्टर होता है कि आपका फोकस ही नहीं हो पाता है। क्यों? फोकस कहाँ से होगा? फोकस होगा आपकी सोच से उस काम के लिए, और जब सोच ही डिप्रेस्ड है, मूड डिप्रेस्ड है, यानी कि सोच नेगेटिव है, नेगेटिव सोच है, तो इस काम को करने में भी मन नहीं लगेगा, या किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा। तो ये 9 लक्षण आई होप कि आप सभी को समझ में आए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। इन शॉर्ट एंड क्रिस्प लैंग्वेज हिंदी में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, एंड जिस तरीके से आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, और इन्हीं सिम्टम्स को मैंने इन डिटेल मेरी एक वीडियो जिसका टाइटल और जिसका लिंक ऊपर बायो में आ रहा है, आप देख सकते हैं, तो वो वीडियो भी जाकर देखिए जरूर। आपको इन डिटेल पता चलेगा कि डिप्रेशन और उदासी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है इन दोनों में। ठीक, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आएगी, एंड इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। नमस्कार।